लगता है कि सब बहुत खुश है हमें झांसी भेजने में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दासियों को कोई तीर भाले चलाने देगा। पकड़ी गई। नहीं, मैं वो। मैं जानती हूँ तू दुखी क्यों है। आप जानती हैं? हाँ, यहाँ तो केवल मैं रोकती थी, लेकिन वहाँ तुझे ये सब करने नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो हमें मालूम है। दासियों को भला कोई ये सब कार्य करने देगा? दासी? हाँ, जिसे। हे देवा, देखो तो एक रात में तेरी दुनिया बदल गई है और तू खड़े खड़े मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई कथा सुना रही हूँ। अरे मनु, जाग बेटा जाग, अब तू कोई साधारण कन्या नहीं है। अब तू बुंदेलखंड की होने वाली महारानी है, झांसी की रानी। ये क्या? अब तुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक रानी के पास विनम्रता, करुणा, दया और ममता के अस्त्र होते हैं बेटा। इन्हीं अस्त्रों में एक महारानी की गरिमा झलकती है बेटा। महल की राजनीति और कूटनीति के बीच अपनी छवि बनाए रखना कोई साधारण कार्य नहीं है। छवि, हाँ, छवि। इधर आ, बैठ बेटा, बैठ, बैठना।
व्यक्तित्व ऐसा बनाना कि गंगाधर राव सब कुछ भूलकर बस तुझे याद रखे। और तब भरे दरबार में सिंहासन की शोभा बढ़ाती हमारी मनु के मुंह से निकला एक शब्द हजारों जिंदगियों को बदलने की क्षमता रखेगा। श्रीमंत सरकार, आपकी आज्ञा अनुसार सेवक बिठूर के कोष से 2000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया है। अच्छा किया। इसे थालों में सजवाओ और सखाराम से कहके इसे शीघ्र झांसी नरेश के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो। झांसी नरेश? क्षमा कीजिएगा श्रीमंत सरकार, किंतु इंदु बिटिया का विवाह तो काशी नरेश के साथ। तात्या, ये शगुन इंदु के लिए नहीं, हमारी छबीली के लिए जा रहा है। छबीली? श्रीमंत सरकार, आपका अर्थ हमारी मनु से? हाँ तात्या, हमारी मनु का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ तय होने जाना है। श्रीमंत सरकार, सेवक के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? हमारी मनु तो इससे भी अधिक महत्व की पात्र है। हमारी शिष्या झांसी की रानी बनने वाली है। तुम्हारी शिष्या झांसी की रानी बनने वाली है। जाओ, उसे मिल के आओ। आज्ञा दीजिए श्रीमंत सरकार। हे देवा, यदि ये स्वप्न है तो कभी टूटने मत देना। मनु, इस शुभ अवसर पर तेरी मां रहती तो इस नए जीवन की ऊंच नीच तुझे समझाती। और बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया बेटे? सब आपने और आजोबा ने मिलकर किया है। मैंने क्या किया बेटे? हाँ, परंतु श्रीमंत सरकार का हृदय बड़ा विशाल है। अगर वो इस संबंध को स्वीकृति ना देते तो इस दीनहीन के भाग्य में ऐसा राजसी संबंध आता। परंतु बाबा, मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं ये विवाह नहीं करूंगी। ये विवाह नहीं करोगी? पर क्यों? मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना जो निर्दयी और अत्याचारी हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। इतने बड़े राजा को निर्दयी और अत्याचारी कह रही है। यदि कोई सुन लेता तो अनर्थ हो जाता। क्यों अनर्थ हो जाता? आपने तो हमें शिक्षा दी थी, अत्याचार का विरोध करना चाहिए। यदि इन फिरंगियों की तरह हमारे शासक भी अत्याचार करने लगे तो उनमें और हमें अंतर क्या? यदि इन फिरंगियों की तरह हमारे शासक भी अत्याचार करने लगे तो उनमें और हमें अंतर क्या? ये देवा, तेरी दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है उन्होंने? बाबा, उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक निर्दोष को फिरंगियों की तरह घोड़ों से पीटा था। पीटा है तो तेरे कारण। हाँ, गलती तो हो गई है हमसे। हाँ, और यही नहीं, न जाने ऐसी कितनी गलतियां की है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।